त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं रेशियोज फॉर्मूला से संबंधित। ध्यान से देखेंगे। त्रिकोणमिति के अनुपातिक सूत्र। रेशियोज फॉर्मूला ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। रेशियोज फॉर्मूला ऑफ ट्राइगोनोमेट्री में त्रिकोणमिति के 6 रेशियोज होते हैं, जिसे हम लोग साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड कहते हैं। ये 6 त्रिकोणमिति के 6 रेशियोज होते हैं, जिसे साइन थीटा के रूप में, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के रूप में लिखते हैं। और ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है? एंगल है, जहां पे हम लोग अल्फा, बीटा, गामा कोई भी एंगल हम डाल सकते हैं। तो थीटा जो है एक एंगल है। अब यहां से हम रेशियो फॉर्मूला बना सकते हैं साइन थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं P/H, कॉस थीटा जिसको बोलते हैं हम लोग B/H, टेन थीटा जिसको P/B बोलते हैं, और इसका अब देखिए ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक टेन का उल्टा कोट होता है, इसको B/P बना दीजिए, और सेक कोश का उल्टा होता है H/B बना दीजिए, और कोसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है H/P कर दीजिए। इसी प्रकार अगर हम इसको हिंदी भाषा में बोलेंगे तो लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं, इसको आधार बटे कर्ण बोल सकते हैं, और इसको लंब बटे आधार बोल सकते हैं, और इसे आधार बटे लंब बोल सकते हैं, और इसे कर्ण बटे आधार बोल सकते हैं, और इसे आधार बटे कर्ण बटे लंब बोल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कोट थीटा B/P, सेक थीटा H/B, कोसेक थीटा H/P। तो इस तरीके से हम लंब को L भी बोलते हैं, और इस कर्ण को K बोलते हैं। ये भी एक फॉर्मूला होता है। और इसको भी हम लोग आधार को A बोलते हैं और कर्ण को हम लोग K बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है हमारा लंब को L बोलते हैं, और आधार को हम लोग A बोलते हैं। तो इसका अगर हम तीनों का फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये हमारा उल्टा हो जाता है। तो एक तरह से हम लोग ये लिखते हैं कि ऊपर के फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे LAL, हो गया लाल, और नीचे हम हो गया KKA। अगर हमको याद है लाल KKA, लाल बटे KKA, तो हमारा यहां से फॉर्मूला बन जाता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो इसको कहते हैं लाल बटे KKA, लाल बाय KKA। शॉर्ट फॉर्मूला है लाल बाय KKA। तो लाल बाय KKA का मतलब होता है, यहां देखिए लाल यानी लाल बटे KKA यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इसको उल्टा दीजिए यानी KKA, इसको उल्टा दीजिए KKA अब बटे लाल कर दीजिए। तो हमारा ये 3 रेशियो फॉर्मूला बन जाता है। ऊपर लाल बटे KKA, तो ये हमारा 3 साइन कोस टेन का हो जाता है, और जब हम उल्टा देते हैं KKA बटे लाल, KKA बटे लाल, तो यहां बन जाता है हमारा 3 फॉर्मूला रेशियोज, KKA यानी कर्ण बटे लाल, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। ये बात समझ में आ रहा है?
तो इसका फॉर्मूला हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो इसको याद रखना है, लाल बटे के और के ए बटे लाल। तो ये हो गया लाल लंब बटे आधार, लंब बटे कर, लंब बटे कर, लंब बटे कर, यानी आधार बटे कर और लंब बटे आधार। तो हो गया साइन थीटा पी बाय एच, कोस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। और कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, जिसे हमने कहा कि एच बाय, यानी यहां पे कर्ण बटे लाल, कर्ण बटे एल, यानी लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। और यहां हो गया कर्ण बटे आधार, के बटे, और यहां होता है आधार बटे लंब, यानी ए बटे एल। यानी उल्टा दीजिए, आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको नोट किया जाए। और इसके ऊपर जो सवाल आएगा, अभी रिलेशन फॉर्मूला और इस रेशियोस फॉर्मूला के द्वारा आपका 10th क्लास का पहला चैप्टर बखूबी इससे आप बना सकते हैं। तो इसको नोट किया जाए। वीडियो को आप जूम करके भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यार दोस्त में शेयर भी कीजिए। अब यहां से हम एक सवाल लेंगे। जैसे एक सवाल दिया कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए, जब हम इसको हल करते हैं तो रेशियोज फॉर्मूला और रिलेशन फॉर्मूला दोनों मिलकर के इस सवाल को डील करेगा। जैसे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए साइन थीटा को हमने क्या किया कि साइन थीटा मैंने लिया, साइन थीटा अभी मैंने बोला था लाल बटे के ए, तो लाल बटे के एल, यानी लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, यानी इसी को हम बोल सकते हैं पी बाय एच। और ये दिया हुआ है हमारा 4/5। कहने का मतलब है पी हमारा दिया हुआ है 4 और एच दिया हुआ है हमारा 5। तो भाई हमारे पास क्या नहीं है, तो बी नहीं है। तो बी नहीं है तो बी व्हाट, अगर हम बी निकालते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैंने इससे पहले मसाला आप लोगों को बताया था, इस पे आप एच का मान रख दीजिए 5 स्क्वायर और पी का मान रख दीजिए 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और ये निकला आपका 9। और इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल दीजिए इसका 3। अब यहां से हमारा बी भी निकल गया, एच भी और पी भी। तो हम त्रिकोणमिति के अन्य सदस्यों को भी निकालेंगे, यानी हमारा साइन थीटा दिया हुआ है तो अब हमें कोस थीटा जरूरी है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है कि बी बाय एच होता है, तो बी का मान 3, एच का मान हो गया 5। अगर हम लोगों को टेन थीटा निकालना हो तो पी बाय बी, यानी पी जो है हमारा वो है 4, बी है हमारा 3। अब कुछ नहीं, अब टेन है, अब इसको कोट थीटा बराबर, तो तुम्हें पता है कि बी बाई पी यानी 3/4। अगर हमें शेक थीटा निकालना हो तो एच बाय बी, यानी एच का मान 5 और बी का मान 3। और कोशेक का अगर निकालना हो तो वो आ जाता है एच बाय पी, यानी एच का मान 5 और पी का मान 4। यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। त्रिकोणमिति का यह है रेशियोज फॉर्मूला पे आधारित सवाल, जो आपके लिए बहुमूल्य। बहुत सारे सवाल है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। और एनसीईआरटी के साथ साथ केसी सिन्हा का भी आप बुक पढ़ सकते हैं और सवाल को डील कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको नोट किया जाए।
ये वीडियो आपके लिए बहुमूल्य है, रामबाण है। जो बोर्ड के लिए संभावित प्रश्नों को लेकर हम आएंगे आपके अपना YouTube चैनल GCC बाय अजनबी सर में, और इसे प्रत्येक दिन आपको YouTube पे एक वीडियो मिलेगा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यार दोस्तों को भेजिए, ताकि उनको आपके द्वारा एक बहुमूल्य चीज मिले, ताकि उनके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर पे पास कर दे। और मैथमेटिक्स में 100% नंबर आने का गारंटी ये GCC बाय अजनबी सर के द्वारा दिया जाता है। आप YouTube पे आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे पढ़िए, आपको 100% सफलता मिलेगी। जय हिंद,